हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन महासागरीय धाराओं के बारे में। अब तक हमने अपने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने समझा था कि ओशन करंट को पढ़ना क्यों जरूरी है और होते क्या है। दूसरा लेक्चर था, उसमें हमने देखा था अटलांटिक ओशन से जुड़े हुए वार्म एंड कोल्ड करंट। फिर तीसरे लेक्चर में हमने देखा था इंडियन ओशन से जुड़े हुए वार्म एंड कोल्ड करंट। और आज जो हमारा चौथा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे पैसिफिक ओशन जुड़े हुए वार्म एंड कोल्ड करंट। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ओशन करंट। देखिए, ये हम सब कुछ अपने पिछले 3 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हम अपने कवर हैं। ये अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वार्म एंड कोल्ड करंट है। ये साउथ अटलांटिक ओशन की वार्म एंड कोल्ड करंट है। ये हमने टेबल के थ्रू याद किया था कि वार्म करंट कौन कौन से हैं, कोल्ड करंट कौन कौन। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में, अटलांटिक ओशन के में। फिर हमने देखा था कि इंडियन ओशन के, देखिए इंडियन ओशन के ये करंट है। और इस इंडियन ओशन में हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ आसपास के वाटर को क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन। देखे थे उसके कोल्ड एंड वार्म करंट। आज हम देखेंगे पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर जुड़े हुए कोल्ड एंड वार्म करंट। देखिए देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप को एक बारी देखें, वर्ल्ड मैप को एक बारी देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिफिक ओशन है कहाँ। हमने अब तक ये वाला पढ़ लिया। इसमें कितने हैं टोटल, 16 याद करने को, वार्म एंड कोल्ड करंट। ये हमने ये भी कर लिया है हमने। इसमें कितने हैं टोटल, इसमें है 4 + 2 6। ठीक है। अब उसके बाद जो इस तरफ को आया वाटर, ये कौन सा वाटर, ये हुआ हमारा पैसिफिक। शांत, जैसे हमने किया था अटलांटिक ओशन को नॉर्थ एंड साउथ में बांटा था, सेम इसको भी बांटे। नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ, इसके इक्वेटर से नीचे ये नॉर्थ हो गया। चलिए देखते हैं कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में यानी कि इसके उत्तर में कौन कौन से गर्म और ठंडी कोल्ड एंड वार्म करंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा आ गया फिलीपींस। ये कौन सा आ गया, फिलीपींस आ गया। ये हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिलीपींस ऊपरला वाला है। ये हमारा क्या है, इंडोनेशिया ही हुआ ये हमारा। और ये इंडोनेशिया के साथ लगते छोटे छोटे, ठीक है, आइलैंड। उसके बाद ये ऊपर आ गया हमारा वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी कंट्रीज। इस तरफ को जाएंगे हम, इस तरफ को जाएंगे तो इंडिया, इंडिया आ जाएगा। फिर बांग्लादेश, ये सारी आएगी। हम देख रहे हैं अभी फिलीपींस, ये हो गया हमारे पास। इधर को ये चाइना, को चाइना हो गया। उसके ऊपर को जाएंगे तो रशिया आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया ये हमारा जापान। जो छोटे छोटे जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना कंट्री है, ये जापान हो गया। देखते हैं इसके जुड़े हुए ये वाली कंट्रीज को भी एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट, साउथ, दक्षिण का। ये हो गया हमारे पास उत्तरी, नॉर्थ। ठीक है। अभी इस तरफ को हमने एक करंट पढ़ा था, वार्म करंट। वो क्या था, ये ब्राजील नाम की कंट्री है ना इधर साउथ अमेरिका। यहाँ पर ब्राजीलियन, ब्राजील के किस तरफ को था, ईस्ट को, तो ब्राजीलियन वार्म करंट था वो। ठीक है। तो हम इस तरफ वाले पढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका। देखिए, ये एरो इक्वेटर के किस डायरेक्शन में है अब। तो ये वाला करंट कौन सा करंट का है, जो बेसिक करंट है, जो अब तक हम हर क्वेश्चन में पढ़े। नॉर्थ एक वार्म करंट इक्वेटर के करीब है तो ये वार्म होगा। दूसरा आया, ये भी आगे को बढ़ा तो जगह चेंज हुई तो इसका नाम फिलीपींस, वार्म फिलीपींस करंट। ये और मूव किया, और किया तो जापान से गुजरा। जो जापान के पास से तो इसका नाम भी थोड़ा जैपनीज टाइप होगा, तो यूरोशियो करंट, यूरोशियो। देखिए, ये नाम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। जापान, ये यूरोशियो, यूरो जो करंट है, ये वार्म है। ठीक है।
के वाला वार्म है, जो के से स्टार्ट होता है वो वार्म है। देखिए उसके बाद ये थोड़ा और आगे को चला तो ये अलास्कियन करंट। अलास्का क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा ये जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास अलास्का है, ठीक है। ये अलास्का, और ये किसके अंडर आता है? ये आता है यूएसए की टेरिटरी है, इसी के नाम पे अलास्कियन करंट पड़ गया, करंट। तो हम देखें वार्म करंट हमने कौन कौन से देखे ये क्वेश्चन के नॉर्थ में, तो हम पाएंगे, हमने देखा इक्वेटोरियल करंट, हमने देखा फिलीपींस फिलीपींस करंट, और तीसरा हमने देखा यूरो जियो, चौथा हम पाएंगे हमने देखा अलास्कियन करंट। ये कितने, ये कैसे थे? ये सारे के सारे अब तक हमने वार्म पढ़े, कोल्ड इनमें से कोई नहीं था, सारे वार्म थे। देखते हैं अपने कोल्ड करंट। देखिए यहाँ को आप पाएंगे इसके यूएसए के नॉर्थ में क्या है? में आर्टिक आर्टिक एक ओशन। यहाँ पर क्या होता है? 6 महीने तक पूरी धूप नहीं निकलती, कोई धूप नहीं निकलती, सूरज की लाइट जाती ही नहीं, मतलब अंधेरा होता है। मतलब क्या है, इधर का टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मली डाउन होता है, इधर बर्फ होती है, इधर से पानी होगा। तो यहाँ पर से आया है कौन सा करंट आया? ओयोशियो करंट। देखिए तभी मैंने कहा ओयोशियो ओयोशियो दोनों, एक कोल्ड करंट है और एक वार्म करंट, और इनके नाम को लेके कंफ्यूजन पेपर में हमेशा रहती ही है और पूछा जाता ही है, क्योंकि दोनों के क्या है, शियो शियो लगाया ला, तो इसमें भी है शियो, इसमें भी है, बस ओयोशियो और क्यूरोशियो दो नाम से फर्क कर दिया। हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन कोल्ड है कौन वार्म। कोल्ड कौन सा है? ओयोशियो करंट। वार्म कौन सा? क्यूरोशियो। देखिए ये दोनों, ये चला ये भी चला, तो जगह आएगी जहाँ पर आपस में, तो ये किसके लिए फेमस होगा? फिशिंग के लिए। हमने एक अटलांटिक क्वेश्चन में भी पढ़ा, फिशिंग के लिए ग्राउंड न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये हो गया हमारे पास ओयोशियो और क्यूरोशियो जियो। उसके बाद ये आया हमारे पास बेरिंग करंट। बेरिंग करंट आपको पता होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, तो उसी के नाम पे बेरिंग करंट। उसके बाद ये कैलिफोर्निया, ये कौन सी है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसी के तहत ये पड़ा हमारे पास कैलिफोर्निया करंट। तो अगर हम देखें कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में कौन कौन से करंट है, कोल्ड एंड वार्म, तो हम पाएंगे वार्म एंड कोल्ड। तो हमने क्या पाया? हमने पाया वार्म कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वार्म है, और कोल्ड कितने हैं? 3। तो देखिए अब लिखते हैं एक बार, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये वार्म के, वार्म में कौन? वार्म में है हमारा इक्वेटोरियल करंट, इस थोड़ा सा आगे चलो तो फिलीपींस करंट, फिर थोड़ा और आगे क्या बना? यूरोशिरो करंट, है ना हमारा यूरो यूरोशियो करंट। फिर ये चला करंट, करंट। फिर चला ये हो गया हमारे पास। कोल्ड देखते हैं, कोल्ड में आया ओयो यो करंट कोल्ड, आता हमारा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। तीसरा है हमारे पास बेरिंग, 3 हो गए, कोल्ड कोल्ड नॉर्थ पैसिफिक, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में कौन कौन से कोल्ड एंड वार्म करंट। तो आज के लेक्चर में इतना, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।